नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज धम्मपद गाथा और कथा इस महान पुस्तक के संस्कारक हैं ऋषिकेश शरण जी। आज की गाथा और कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर है। जो दूसरों को दुख देकर अपने लिए सुख चाहता है, वैर के संसर्ग में पड़कर वह व्यक्ति वैर से नहीं छूटता। शाक्य मुनि की यह विशेषता रही कि उन्होंने सबका कल्याण ही सोचा। सर एडविन अर्नाल्ड ने अपनी बहुत चर्चित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया की प्रस्तावना में लिखा है, भले ही बौद्ध साहित्यों में बुद्ध की शिक्षा के विषय में विद्वानों में मतभेद हो, पर संपूर्ण विश्व के समस्त बौद्ध साहित्य में इस महान सुकुमार राजकुमार, जो अंततः बुद्ध हो गए, के चरित्र में कोई कमी कमजोरी का वर्णन नहीं है। इस प्रकार संसार के इतिहास में वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्णतः निष्कलंक हैं। तृष्णा अर्थात माता, अहंकार अर्थात पिता, आत्मदृष्टि तथा उच्छेद दृष्टि अर्थात दो क्षत्रिय राजा, राग अर्थात अनुचर और 5 उपादान स्कंध यानी सारे संसार की आसक्ति अर्थात राष्ट्र को मारकर ज्ञानी दुख रहित क्षीणाश्रव निष्पाप हो जाता है। तृष्णा ही सभी प्रकार के क्लेशों की जननी है। तृष्णा ही बार बार हमें संसार की भौतिक माता की कोख में भेजती है और जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखती है। तृष्णा समाप्त कर देने से बार बार कोख में आने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अहंकार पिता है। जैसे पिता और माता के संयोग से भौतिक शरीर बनता है, उसी प्रकार अहंकार और तृष्णा के संयोग से हमारा कर्म सृजित होता है और हम जन्म मरण के आवागमन से जुड़ जाते हैं। अगर हम माता और पिता अर्थात तृष्णा और अहंकार को समाप्त कर दें तो हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। 2 क्षत्रिय राजा हैं, शाश्वतवाद अर्थात आस्तिकता तथा उच्छेदवाद अर्थात नास्तिकता। साधारण शब्दों में कहें तो ईश्वर है, ईश्वर नहीं है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इन दोनों से ऊपर उठे, अपने अंदर दोनों ही प्रकार की शंकाओं का नाश कर दे और फिर
मध्यम मार्ग अपना ले। जो ऐसा करेगा वह सभी प्रकार के दुखों से ऊपर उठ जाएगा। जहाँ राजा रहेगा उसके साथ उसके सिपाही भी होंगे, दास उसके साथ साथ ही चलेंगे। ये दास हैं अन्य सिद्धांत, अन्य दर्शन, सारे शास्त्र। ये सभी दास हमें जंजीरों में जकड़े रखते हैं तथा एक कैदी की तरह अपने साथ लिए चलते हैं। जो इन दासों को मार देगा अर्थात सिद्धांत, दर्शन और शास्त्रों से ऊपर उठ जाएगा, वह निश्चय ही इन जंजीरों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति फिर 5 बाघों को भी मार डालता है। ये 5 बाघ हैं हमारी 5 इंद्रियां, जिनके माध्यम से मनुष्य शरीर से जुड़ा हुआ होता है। गाथा जिनकी दिन रात बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है। गौतम बुद्ध के वह शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।